नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गवर्नमेंट ने नए सोशल मीडिया रूल्स जारी किए हैं। दोस्तों अभी आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि सोशल मीडिया जायंट्स को, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को ये मानना पड़ेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और रूल ऑफ द लैंड सबसे ऊपर होता है। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट में और सोशल मीडिया कंपनीज में थोड़ी सी तनातनी शुरू हो गई है। अब ये सिर्फ इंडिया पे ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में अभी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज जितने भी थी वहाँ पे, बेसिकली फेसबुक, वो अगर न्यूज़ मीडिया के इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करती है तो उन्हें न्यूज़ मीडिया साइट्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो फेसबुक ने पहले ब्लॉक कर दिया था सारे न्यूज़ आउटलेट्स को, उसके बाद फिर कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो अभी वहाँ पे जारी किया गया है। दोस्तों ये लगभग आप बहुत से कंट्रीज़ में देख सकते हैं कि सोशल मीडिया जायंट्स और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ मैच नहीं कर रहे हैं और उनमें बहुत से आरोप भी लगते हैं। तो अभी ये नए रूल्स जो जारी किए गए हैं सोशल मीडिया के, ये बेसिकली टारगेट किस पे करता है? ये टारगेट करता है ओरिजिनेटर ऑफ मिस्चीवियस ट्वीट और मैसेज। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली इसी को बनाता है। मैसेज और ट्वीट का जो ओरिजिनेटर है, आपको पता होगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है व्हाट्सएप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी अभी नए गाइडलाइंस जारी किए हैं सोशल मीडिया कंपनीज और ओवर द टॉप ओटीटी, जिसे हम कहते हैं ओटीटी प्लेयर्स और डिजिटल मीडिया के लिए। ओटीटी प्लेयर्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और उल्लू टीवी एक है, वैसे करके बहुत सारे हैं। व्हाट्सएप जैसे प्लेयर्स जो हैं उनका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है मैसेज। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मतलब क्या दोस्तों? आप मान लीजिए मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ हाई, तो ये हाई जो मैंने भेजा, एक मेरे पास प्राइवेट की होगी, एक पब्लिक की होगी। तो पब्लिक की आपके पास होगी, जितने के पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा उनके पास होगी। तो मैं जब यहाँ से हाई भेजता हूँ तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई और अगर देखना चाहे जिसे मैंने नहीं भेजा है तो वो नहीं देख सकता है। और ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको हाई भेज रहा हूँ, आप दिल्ली में हैं, मैं यहाँ बनारस में हूँ, यहाँ से जा रहा है मैसेज, जाते जाते कहीं से गुड़गांव वगैरह मुड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो आप ही को पहुँचेगा क्योंकि दोनों एनक्रिप्टेड है और की एक प्राइवेट की मेरे पास है, एक पब्लिक की है। तो ऐसे ही चलता है एनक्रिप्टेड, मतलब आप जिसको दिखाना चाह रहे हैं वही देख सकता है, सब नहीं देख सकते। तो गवर्नमेंट, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया था कि वो मैसेजेस को देखना चाहते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। बेसिकली जब दंगा वगैरह हुए थे तब वो मैसेजेस की जो बेस है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, उसे जानना चाहते थे ओरिजिनेटर को। लेकिन व्हाट्सएप ने अपने पॉलिसी बताते हुए कि हम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड पॉलिसी को फॉलो करते, तो हम ये नहीं दे सकते। तो दोस्तों असल में क्या होता है, ये पावर टसल है। कोई कंट्री की गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं करती इजीली कि हम पावर में हैं और आप हम ही को मना कर रहे हैं कि हम कुछ मांग रहे हैं आपसे देखने के लिए, लेकिन आप नहीं दे रहे। तो सोशल मीडिया जाइंट्स दोस्तों आजकल गवर्नमेंट से भी इजी तो डरते नहीं है। आपको याद होगा अभी कैपिटल हिल रायट्स जब हुए थे तो प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। दोस्तों इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल सपोर्ट करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, लेकिन आप देखिए पावर वो जो जनता ने चुन के भेजा था कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर पावर्स को संभाल सकते हैं, ट्विटर जैसी कंपनी ने उन्हें बोल दिया कि आप तो एक ट्विटर का अकाउंट भी हैंडल नहीं कर सकते। बाकायदा ये जोक था। दोस्तों आपकी कैसी सोच है वो आप पे डिपेंड करती है और अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग बात बोलते रहेंगे। दोस्तों शायद अभी व्हाट्सएप को ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं और रेगुलर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, तो गवर्नमेंट ने दो सेक्टर्स में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी इसके एक्सप्लेनेशंस नहीं आए हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन सी कंपनीज गिरेंगी। तो दो डिस्टिंक्शन किए गए हैं, एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और एक रेगुलर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। और दोस्तों गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हम एम्पावर कर रहे हैं यूज़र्स ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि हम और आप हैं, हमें एम्पावर कर रही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुआ है। और दोस्तों ये बेसिकली गवर्नमेंट ये भी मांगेगी कि सोशल मीडिया रूल्स तो फॉलो करे ही, और ये एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट भी दे गवर्नमेंट को। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट मतलब हमने आपकी पॉलिसी के तहत ही काम किया है, इसका भी रिपोर्ट सोशल मीडिया कंपनीज को देना पड़ेगा। अब बेसिकली ये फर्स्ट ऑरिजिनेटर, मैंने आपको पहले ही कहा था, फर्स्ट ऑरिजिनेटर को टारगेट किया जा रहा है कि कहाँ से मैसेज
निकला है। जैसे कि फेक न्यूज़ अक्सर निकलता है, तो ये फेक न्यूज़ स्टार्ट कहाँ से हुआ उससे पता लगाने के लिए ये रूल लाया गया है। और ये रिक्वायर्ड किन मैटर्स पे होगा, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है मैटर्स का, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, पब्लिक ऑर्डर और रिगार्ड टू रेप और एनी अदर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल्स। तो सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी हमारी संप्रभुता को लेके है, पब्लिक ऑर्डर मान लीजिए दंगा भड़काने की या फिर फेक न्यूज़ और कम्युनल न्यूज़ फॉरवर्ड करने के लिए, या फिर एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है सेक्सुअली उन्हें, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे भी मॉरली भी। लेकिन आप अब अगर कर रहे हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि ये रूल अगर लागू हो जाता है, ये कानून भी बन जाता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आप गलती से भी ये ऐसा कुछ फॉरवर्ड ना करें। अब बात करें हम OTT प्लेटफॉर्म्स की, तो OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ भी यही था कि OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत से आरोप लग रहे थे कि वो किसी को फेवर कर रही है, किसी को स्ट्रांगली अपोज कर रही है, या फिर उसमें कुछ कुछ कम्युनल चीज़ें भी दिखाई दे जा रही थी। और ये भी आरोप लगता है कि वो सॉफ्ट पॉर्न परोस रही है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि फैमिली के साथ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स के कुछ शोज़ को, और वहाँ पे जहाँ पे सॉफ्ट पॉर्न नहीं परोसा जाता वहाँ पे गालियाँ इतनी कॉमन कर दी गई है कि ये नॉर्मल बन चुका है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये गलत बात है। तो OTT कंटेंट प्लेटफॉर्म में जो अभी विरोध चल रहा था, तो वहाँ पे एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट ने बोला है। ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम मतलब जो आप कभी कंप्लेन करते हैं तो आपका ग्रीवियंस, जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको कंप्लेंट्स को कोई ना कोई देखभाल करे। और गवर्नमेंट ने बोला है कि OTT प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि बॉलीवुड की मूवीज़ होती है, दूसरी भी मूवीज़ होती है, उनके लिए एक सेंसर बोर्ड होता है। तो OTT प्लेटफॉर्म को भी सेल्फ क्लासीफाई कर लेना चाहिए, और उनका जो एज वाइज है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने कंटेंट को। अब दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म को ये पता था कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स लाने वाली है, इसीलिए उन्होंने भी ये अप्लाई किया है कि हम अपना ही बनाएंगे सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड। लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि उनके अंदर यूनिटी नहीं बन पा रही है। जैसे कि सेंसर बोर्ड काम करता है वैसा उनका बोर्ड नहीं काम कर पा रहा है, या फिर आगे भी दिक्कत होगी, और ऐसी ही होगी तो शायद गवर्नमेंट ही आगे चल के ये बना सकती है। और बात करें कुछ जैसे नेटफ्लिक्स है, वहाँ पे पेरेंटल लॉक सिस्टम अभी भी है। मान लीजिए आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, आप उनके फ़ोन में पेरेंटल लॉक लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें ही देख सकते हैं, जैसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल्स या फिर एडल्ट शो वो नहीं देख सकते। आखिर में हम अगर देखें, अभी कुछ दिनों पहले तांडव और पाताल लोक पे भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, और तांडव पे तो उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने माफ़ी भी मांगी थी। तो दोस्तों यही सब कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ये ला रही है। अब अभी जैसे आज ट्विटर स्ट्राइक किया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, उसी में क्या पता कोई बीच में ऐसा कोई मैसेज डाल दे ट्विटर पे कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, या फिर कुछ गवर्नमेंट को ज़्यादा हला बुरा कह दे। अगर ये रूल लागू हो जाता है तो आपको भी वहाँ पे दोषी ठहराया जा सकता है, और आपको भी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस रूल के बारे में? आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।